कभी सोचा है क्या आग ये तय कर सकती है कि किसे जलाएगी और किसे बख्श देगी? आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनेंगे जहां आग ने खुद अपना फैसला सुनाया था। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें दिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा में अरे भाई कितनी ताकत होती है, इतनी ताकत कि वो आग का रुख तक मोड़ सकती है। ये अच्छाई और बुराई के बीच एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ताकतवर लेकिन उतना ही घमंडी राजा से। उसका नाम था हिरण्यकश्यप और उसी के घमंड से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। हिरण्यकश्यप को लगता था कि बस वही है दुनिया का भगवान। उसने तो हुक्म सुना दिया कि कोई और भगवान नहीं, पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी की। पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब राजा का अपना बेटा प्रहलाद ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। और यहीं से आप समझिए शुरू हुई पिता और बेटे के बीच एक बहुत बड़ी जंग। एक तरफ पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर और दूसरी तरफ प्रहलाद एकदम शांत, अपनी भक्ति में डूबा हुआ। वो कहता, पिताजी असली भगवान तो हर जगह हैं, वो तो आप में भी हैं, मुझ में भी, और वो हैं भगवान विष्णु। बस अपने ही बेटे के मुंह से ये सुनना था कि हिरण्यकश्यप का गुस्सा भड़क उठा। उसने प्रहलाद को खत्म करने की क्या क्या कोशिशें नहीं की, लेकिन हर बार कोई ना कोई चमत्कार उसे बचा लेता। मतलब चाहे जो मर्जी कर लो, प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आती थी। ऐसा लगता था मानो उसकी भक्ति ही उसका एक कवच बन गई हो। और ये देखकर राजा की बौखलाहट और बढ़ गई। जब हिरण्यकश्यप के सारे पैंतरे फेल हो गए, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक ऐसी शक्ति थी जो इस बार शायद काम कर जाती। देखिए, होलिका को ना एक वरदान मिला हुआ था। उसके पास एक ऐसी जादुई चादर थी जिसे ओढ़ ले तो आग भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती थी। और ऐसी चादर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही भयानक प्लान बनाया गया। प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा सा था, पर उतना ही खौफनाक। होलिका अपनी वो जादुई चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग के एक बड़े से ढेर पर बैठ जाएगी। सोचा ये गया कि वो तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। अपनी बहन का ये प्लान सुनकर तो हिरण्यकश्यप की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा बस कल का सूरज उगते ही उसकी सारी मुसीबत खत्म। और फिर वो रात आ ही गई। वो रात जब कहानी में सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ आने वाला था। आज सच्ची भक्ति की अग्नि परीक्षा थी। जैसा तय था, होलिका प्रहलाद को लेकर आग की ऊंची चिता पर बैठ गई और देखते ही देखते चारों तरफ आग की भयानक लपटें उठने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। ये कोई आम हवा नहीं थी, ये तो जैसे कोई दैवीय शक्ति थी जिसने आकर सब कुछ बदलने का फैसला कर लिया था। बस उस एक हवा के झोंके ने ना पूरी बाजी ही पलट दी। जिस आग को होलिका अपना हथियार समझ रही थी, वही उसकी दुश्मन बन बैठी। उसकी चीखें चारों तरफ गूंजने लगी। वो जादुई चादर जो होलिका को बचा रही थी, वो हवा में उड़ी और सीधे प्रहलाद के ऊपर आकर उसे ढक लिया। मानो उस वरदान ने भी बुराई का साथ देने से इनकार कर दिया हो और अच्छाई को चुन लिया हो। तो जो हुआ ना, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक ऐसी सीख थी, एक ऐसा सबक था जिसे आज भी सदियों बाद भी दुनिया याद करती है। तो देखा कैसे होलिका को उसी की शक्ति ले डूबी। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। और दूसरी तरफ प्रहलाद को उसकी सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ने बचा लिया। और हाँ, इसी महान कहानी को याद करने के लिए हर साल हम होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, आखिर में जलकर खाक हो ही जाती है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर हमारे इरादे नेक हों और दिल में सच्चाई हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जीत तो हमेशा हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने अंदर भी तो कभी-कभी अहंकार और गुस्से की आग जलती है ना? तो शायद ये त्योहार हमें यही याद दिलाता है कि हम भी अपनी इन बुराइयों को जलाकर एक नई, एक अच्छी शुरुआत करें।